क्या सूखी खांसी से आप भी परेशान हैं? खांसते खांसते हाल बुरा हो जाता है और साथ में मधुमेह यानी कि डायबिटीज भी आपको हुआ हुआ है। समझ नहीं आता कि कौन सा खांसी का सिरप इस्तेमाल करें जिससे कि हम इस सूखी खांसी से राहत पाए, हम इस सूखी खांसी को ठीक कर सके। तो मार्केट में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसका नाम है रैपिटस सिरप। कैसे काम करता है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कहां कहां पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं इस रैपिटस सिरप के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके अंदर यानी कि रैपिटस सिरप के अंदर लीवोडोप्रोपाइजीन नाम का एक सॉल्ट अवेलेबल होता है। ये एक मेडिकल एजेंट है जिसे हम एंटीटसिव कहते हैं, यानी कि जो सूखी खांसी हो जाती है, ड्राई कफ हो जाता है, उसको आराम दिलाने में मदद करता है। अब ये काम कैसे करता है? हमारा जो ब्रेन होता है वहीं से खांसी के भी जो मैसेंजर्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो ब्रेन से रेगुलेट किए जाते हैं। तो जो ये लीवोडोप्रोपाइजीन है, ये ब्रेन के उन्हीं केमिकल मैसेंजर्स पे काम करता है जो ड्राई खांसी को बढ़ाते हैं, यानी कि जो हमें सूखी खांसी हो जाती है, ड्राई कफ हो जाता है, उसी को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। ये ड्राई कफ को यानी कि सूखी खांसी को कंट्रोल करने में मदद करता है। और जो पेशेंट्स डायबिटीज से जूझ रहे होते हैं, जिन्हें मधुमेह हो चुका होता है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज के टाइम पर भी सूखी खांसी हो जाती है। तो जितने भी मार्केट के अंदर हमारे कफ सिरप आते हैं, उनमें कुछ ना कुछ परसेंट शुगर सॉल्यूशन उसके अंदर होता ही होता है, जो कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जो ये हमारा सिरप आता है रैपिटस सिरप, ये शुगर फ्री होता है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं। और जिन डायबिटिक पेशेंट्स को सूखी खांसी ड्राई कफ होता है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्नीजिंग यानी कि जो एक कॉमन कोल्ड हमें हो जाता है, जिसमें हम छींकते बहुत ज्यादा हैं, हमारी रनी नोज हो जाती है, नाक से पानी बहुत बहता है, ये उनको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अब बात आती है कि इसकी डोजेस क्या हो सकती है। तो 5 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम में, या फिर जो डायरेक्ट आपको करता है आपका फिजिशियन, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आप अपने फिजिशियन के, डॉक्टर के कंसल्ट के बाद भी इसको ले सकते हैं। अमूमन इसकी जो डोज होती है वो दिन में 2 बार होती है, सुबह शाम में 5-5 ml। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी इंफॉर्मेशन की, यानी कि हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए। सबसे पहला, जो बेसिकली इसका लेवल होता है उसे हमें आराम से पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। साथ ही साथ इसे कूल और ड्राई प्लेस पर रखना है और सनलाइट के एक्सपोज से भी बचाकर रखना है। बच्चों की रीच से इसे हटाकर रखना है, बच्चे इसके संपर्क में ना आए, क्योंकि 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको हम ये सिरप नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ कभी भी इसे सेल्फ मेडिकेट ना करें, क्योंकि आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर से कंसल्ट के बाद ही आपको ये सिरप लेना होता है। और जो महिलाएं, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं और या लैक्टेशन पे होती है, यानी कि जो स्तनपान कराती हैं अपने छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज को, तो वो महिलाएं इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पर भी और लैक्टेशन के टाइम पर भी। तो ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए। साथ ही साथ कभी भी इस सिरप को पी करके ड्राइव नहीं करना है, यानी कि हमें ना तो बाइक स्कूटर चलानी है ना कार चलानी है, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। और इसे जब हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें शराब का भी सेवन नहीं करना है, अल्कोहल कंजप्शन भी नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी रैपिटस सिरप की, जिसको हम बेसिकली शुगर फ्री कहते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको जब सूखी खांसी हो जाती है, या नॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें सूखी खांसी होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।